Hello guys, welcome to my YouTube channel Travel and Talks. As you all know, every ride leads to a new place, but the real journey begins with the story we share along the way. So, let's start the ride. I was sitting on the bike and the city moving fast around me. This wasn't just a ride, this was the first recording for my Travel and Talks journey. आइडिया बहुत सिंपल था, strangers से मिलो, travel with them and talk to them and listen to them. And that's when I met my first person. He was born and brought up in Bangalore and वो एक आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन था एंड लाइक मोस्ट पीपल इन द सिटी वो भी एक ऐसा इंसान था जो अपने सपने, अपने डेडलाइंस और क्वाइट स्ट्रगल्स के साथ चल रहा था। रात का टाइम था, बैंगलोर थोड़ा शांत हो चुका था लेकिन पूरी तरह सोया नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, रोड्स पे रिफ्लेक्शंस थे और हवा में एक अलग सी ठंडक। हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की। नाइट राइड्स का अपना ही वाइब होता है। दिन में शहर भागता है, रात को शहर बोलता है। जब अपने पहले राइडर से मिलने मैं उसके पिकअप लोकेशन आया, वहाँ मुझे ये बंदा मिला। सिंपल सा बंदा, शांत आवाज, बाइक पे बैठा और बोला चलो, और हम निकल पड़े। जैसे ही बाइक मूव हुई, इंजन की आवाज और रोड की खामोशी मिक्स हो गई। रात में बैंगलोर अलग दिखता है। ट्रैफिक कम होता है पर शहर हैवी लगता है, जैसे दिन भर का थकान अभी भी हवा में हो। मैंने कैजुअली पूछा, बेंगलुरु से ही हो? उसने बोला हाँ, बॉर्न एंड बॉट अप यहीं। और बस बात शुरू हो गई। राइडर एक आर्किटेक्ट था। रात के टाइम जब बिल्डिंग सिर्फ सिलहौटे सी लगती है, उस प्रोफेशन का वेट ज़्यादा महसूस होता है। उसने बोला, बेंगलोर बहुत चेंज हो गया है। रात को भी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। स्ट्रीटलाइट्स के नीचे से गुजरते हुए उसने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। एज एन आर्किटेक्ट उसने कहा, हम दूसरों के लिए स्पेसेस डिज़ाइन करते हैं पर खुद के लिए स्पेस मिलना मुश्किल होता जा रहा है। रात में ये बात और गहरी लगती है। एक सिग्नल पे बाइक रुकी, रेड लाइट, चारों तरफ येलो लाइट्स और थोड़ी सी साइलेंस। मैंने पूछा, आर्किटेक्चर चूज करना टफ था? उसने हल्के से स्माइल किया, काफ़ी। फिर उसने रियलिटी बताई। कॉलेज के साल, लो पेइंग इंटर्नशिप्स, लेट नाइट ड्राइंग्स, साइट विजिट्स जो कभी ख़त्म नहीं होते। लोग सोचते हैं आर्किटेक्चर ग्लैमरस होता है, पर उसने बोला क्रिएटिविटी और कॉम्प्रोमाइज़ के बीच रोज़ फाइट होती है और रात को ही ज़्यादा काम होता है। बाइक फिर से चली। रोड थोड़ी ओपन थी, स्ट्रीट लाइट्स लाइन में जा रही थी जैसे एक साइलेंट टनल। उसने बताया कैसे उसके काफ़ी दोस्त आईटी फील्ड में चले गए। बेटर सैलरी, फिक्स टाइमिंग्स, लाइफ थोड़ी प्रेडिक्टेबल। और फिर बोला, कभी कभी लगता है लेट हो गया हूँ, स्पेशली रात को जब सब कुछ स्लो हो जाता है। ये रात वाली बात होती है। दिन में हम बिजी रहते हैं, रात को हम ऑनेस्ट हो जाते हैं। मैंने पूछा, सिटी का प्रेशर फील होता है? उसने बिना सोचे बोला, रात को ज़्यादा फील होता है। ट्रैफिक कम होता है पर थॉट्स ज़्यादा होते हैं। करियर प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, और वो सवाल, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। बाइक चल रही थी पर बात रुकती नहीं थी। एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए लाइट्स ब्लिंक हुई। उसने कहा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स पे काम किया है? और मुझे लगा, जब हम नाइट राइड्स करते हैं हम सिर्फ रोड्स देखते हैं, पर कोई और होता है जो इन रोड्स के ऊपर खड़े बिल्डिंग्स को इमेजिन करता है जब सिर्फ अंधेरा होता है। फिर बात लाइफ पे आ गई, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल टाइम, मेंटल पीस। उसने कहा, नाइट राइड्स मुझे पसंद है, रात को लोग थोड़े ज़्यादा रियल होते हैं। फिर एक लाइन बोली जो रुकने वाली थी, कभी कभी स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। रोड और खाली हो गई, हवा ठंडी थी, बाइक स्मूथ चल रही थी। मैंने पूछा, फ्यूचर का ड्रीम क्या है? उसने कोई फ्लैशी आंसर नहीं दिया, बस बोला, ऐसे बिल्डिंग्स बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग सांस ले सके रात को भी। सिंपल ड्रीम पर डीप। डेस्टिनेशन पास आ रहा था। रात का साइलेंस थोड़ा टूट रहा था। जाने से पहले मैंने एक लास्ट सवाल पूछा, अगर अपने यंगर सेल्फ को कुछ बोलना हो? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, स्लो चल,
रात का भी मजा ले। तू लेट नहीं है, बस अपनी स्पीड पे है। बाइक रुकी, हेलमेट उतारा, राइडर नीचे उतरा और रात के शहर में गुम हो गया स्ट्रीट लाइट्स के बीच। मेरे लिए वो सिर्फ एक पैसेंजर नहीं था, वो एक नाइट रिमाइंडर था कि रात सिर्फ थकाने के लिए नहीं होती, रात क्लैरिटी के लिए भी होती है।